साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं हेरिटेज लॉन करनाल में एक ब्रांड है जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, और हम बात करें संदेश है उनका, लोगो है उनका, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा सच्चे परिणाम। जेनेसिस के द्वारा जो एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आज किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं जितेंद्र अहलावज मुंचासीन है और एक अभिभावक हैं जिनके बच्चे, 2 बच्चियां और 1 बच्चा जो है कामयाब हुआ है, अम्बेसडर चालक रहे हैं सरकारी नौकरी में। लेकिन आज जो बच्चे हैं कितना पैकेज ले रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास है। इस अभिभावक के हाथों से ही जो है जो बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं जेनेसिस के, उनको सम्मानित करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं दूसरे अभिभावक पहुँचे हैं मंच पर। इनको देख के मैं भी डेली मोटिवेट होता हूँ। जब भी मिलते हैं 150 रुपये लेकर करनाल आए बिना चप्पलों के बिहार से। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं इनके घर गया था अभी कुछ दिन पहले, इन्हें पता नहीं चला, मैं सारी रिकॉर्ड कर ली। मतलब जैसे मैं भी बोलता था यार उनको बड़ी परेशानी पड़ी थी पढ़ने में, पेरेंट्स बड़े फाइनेंशियली वीक थे। इनकी कहानी सुन के लगा यार हम तो बहुत ही बेटर थे, इनकी तो बड़ी संघर्ष की कहानी है और बड़ा खुल के बताते हैं। जैसे कुछ लोगों को ना शर्म आती है अपने पेरेंट्स के बारे में बताने में। मेरे को शर्म नहीं आती, मेरे पेरेंट्स के आज भी आधार कार्ड पर मजदूर लिखा हुआ है, लेकिन मजदूरी की, किसानी की, चोरी थोड़ी ना की। इन्होंने बर्तन तक मांजे करनाल में आके घरों में, फिर होटलों में बर्तन मांजे, फिर वेटर बने। और जब जिनको खाना खिलाते थे कोई बात करता था कि मेरा बेटा IPS है, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी जॉब पर है, तो कहते थे कि मेरे बच्चे भी बन सकते हैं। तो वहाँ से जो सोच स्टार्ट हुई। ये काला रेस्टोरेंट में वेटर थे, हेड वेटर थे, तो उन्हें पता था जेनेसिस वाला, तो मैं भी बीच बीच में जाता था, तो बड़ी सेवा की उन्होंने मेरी। फिर इनके 3 बच्चे एक एक करके आए, और जो फैमिली इनकम शायद वहाँ 20-30 हज़ार होगी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इनके साथ मैं भी स्ट्रगल कर रहा था उसमें। इनको लग रहा था कि जेनेसिस काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो हम ये रेंट पे रहते थे। मेरी वाइफ बैठी, कई बार ऐसा भी हुआ कि मकान मालिकों ने बाहर निकाल के भी खड़ा कर दिया हमें। तो ये बोलते थे कि सर अपना मकान होना चाहिए आपका सेक्टर 6 में। तो मेरा मकान हुआ। फिर ये बोलते थे कि मेरा भी होना चाहिए, तो इनका मकान हुआ। तो मैं इनके मकान में गया हुआ था 2 दिन पहले सेक्टर 6 में। 50 गज के छोटे से मकान में रहते थे जिसमें 2 पार्टनर थे। आप सोच सकते हो 50 गज इससे भी आधा होगा। और आज सेक्टर 6 में अपनी कोठी है। और अभी मैंने बताया कि इनके बेटे हैं, नीतीश बड़ा वाला बेटा है। ये सामने गीता रखी है, गीता से बहुत लोगों का जीवन चेंज हुआ था, उसका भी चेंज हुआ। आज वो 10 करोड़ का मकान खरीद रहा है। क्या बात है। ये है पावर ऑफ एजुकेशन। कितना कुछ चेंज हो सकता है। हम सोच रहे थे कि इस बार गेस्ट किसको बुलाया, हमने गवर्नर साहब को भी गेस्ट बुलाया है और बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। सर मन आया था कि हमारे ऐसे पेरेंट्स आए, उनके द्वारा हमारे बच्चों को, औलादों को प्राइज मिले और इनसे बहुत कुछ सीख के जाए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रातों रातों ये सोए नहीं है कि कैसे अरेंजमेंट करना था पैसों का, लेकिन आज इनको देख के बड़ी शांति मिलती है। ये है पावर। सर आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने पेरेंट्स को कॉल किया, जेनेसिस की तरफ से पेरेंट्स को कॉल किया गया कि आपको हमारे इस शानदार कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाएगा, आपके हाथों बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? पेरेंट्स को कह रहे थे सर हमें तो बहुत कुछ पहले से मिल गया, इतना सम्मान। मैंने कहा आप इतने सम्मान के योग्य हैं और बहुत स्ट्रगल किया है। काफ़ी पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, तो सिंगला जी बैठे हैं, आज मतलब काफ़ी बीमार है लेकिन फिर भी आए। मुझसे कह रहे थे सर मैं कैसे इतने देर खड़ा हुआ हूँ, काफ़ी पेरेंट्स बैठे हुए हैं। और मुझे ये लग रहा था कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये सारे करनाल के लोगों तक पहुँचे। एक बहुत बड़ा हम गेस्ट, नाम जी गेस्ट बुला लेते तो मुझे कि आओ घर में लग जाते। बिल्कुल।
किशोर जी की देख रही फिर भी, और इनका साथ दिया इनकी धर्मपत्नी ने। और बच्चों ने भी कोई मांगे नहीं करते थे, जैसे जनरली बच्चे जिद करते हैं ना, हमें ये ड्रेस चाहिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, बच्चों ने भी साथ दिया। तब आज इस लेवल पर है कि बड़े से बड़ा बिजनेस है, शायद परमानेंट वो इनकम नहीं कर पाता होगा जो बच्चों के द्वारा उनकी की जा रही है। और ये जो प्रस्ताव पहले मेरे से मिले थे ना, तो ये थोड़े बूढ़े लग रहे थे, गांधी यंग है, बच्चों ने जो जवाब दिया। सबसे पहले इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और मुझे मौका मिला कि इस मंच से दो शब्द बताने के लिए आप सबको। सबसे पहले मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे अपने माता पिता और अपने गुरु का हमेशा इज्जत करते हैं, वो बच्चा कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, हमेशा टॉप पे जाएगा। ये दो चीज़ जरूरी है। मैं जब पहली बार सर जो बताया, पहली बार जेनेसिस में आया, मीटिंग में मुझे भी मौका मिला, मैं भी बैठा वहाँ पे, पेरेंट्स मीटिंग थी, अपने देखते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ सीखा मैंने कि अगर स्टूडेंट को आगे बढ़ना है तो पी से पेरेंट्स, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है पी से पेरेंट्स, पी से पेरेंट्स, पी से टीचर, ऐसे स्टूडेंट, अगर तीनों का तालमेल अगर सही रहेगा तो बच्चा डाउन नहीं जाएगा, हमेशा अप जाएगा। आप एग्जाम्पल, सर मेरी जो कहानी है ना सर, बहुत दूर की कहानी। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ अपने माता पिता का सेवा करने का क्या मिला मुझे। ऐसी स्थिति थी, हमारे तीनों बच्चे छोटे थे, फिर उसके बाद डैडी मेरे बीमार पड़ गए, कहते 3 दिन का मेहमान है, फिर मैं चंडीगढ़ ले लिया उनको। चंडीगढ़ में 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। वहाँ डैडी ने ये कहा था कि मेरी एक पोती है, यहाँ डॉक्टर बनेगी, ठीक है। उसके बाद जब घर ले गया तो मेरे पास एक्टिवा वगैरह मोटरसाइकिल किसी से मांग के लेके बाबूजी को बिठा के डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था। बाबूजी बहुत खुश होते थे, कहते हैं किशोर तू मोटरसाइकिल में मेरे को इलाज कराने के लिए जा रहा है, मेडिसिन दे पिलाने के लिए, तेरा बेटा तेरे को हवाई जहाज में बुलाएगा, ठीक है सर। और अब जैसे जो घर थे हमारे 45 जन थे, डैडी भी सब परिवार थे, कहता बेटा चिंता न कर, एक दिन इतना बड़ा घर होगा, तेरा एक जगह घर नहीं होगा, विदेशों में भी घर होगा। तो सारी बाबूजी ने जो कहा वो सच्चाई है। दूसरी बात ये है कि बच्चे से मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा कि जब से जानिस से जुड़ा, सर से जुड़ा, तब से मेरी जिंदगी नहीं बदल गई। मैं एजुकेशन मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब रेस्टोरेंट में मैं एक वेटर बना, जब खाना खिलाता था बहुत दिन से, कई कहते किशोर जी हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, मेरी बेटी डॉक्टर बढ़िया सेवा करता, उस चीज को मैं यहाँ मिलाता था। बहुत पहले की बात, जब बच्चे छोटे छोटे थे, फिर मैं अपने गांव गया, बाबूजी को बोला बाबूजी अब मैं वहां लेके जाऊंगा, बच्चे को पढ़ाना। ठीक सीख पढ़ाया, कितने में भगवान की कृपा ये रही, जेनेसिस का नाम सुना, सर कुदरती आ गए, किसी ने बता दिया जेनेसिस के डायरेक्टर साहब। मैं इतना उछल पड़ा कि काश मेरे बच्चे का भी वहां अगर हो जाए, क्योंकि इतना मोटा तीनों बच्चे का कैसे। तो सर से मैंने सारे डिस्कस करी, कहता है कि किशोर ठीक है, लेकिन बच्चे को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो फीस की कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, अगर मेरा मन, मेरी वाइफ का मन है सच्चे भाव से मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन भगवान जरूर पूरा करता है, ये चीज भगवान जरूर पूरा करता है। फिर उसके बाद जब जेनेसिस से जुड़ा, धीरे धीरे ज्ञान आया। फिर उसके बाद एक लड़का है 2020 में यूपीएससी बन रहे, तो कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। तो उनके घर जाया करता था मैं, और जो मैं यहाँ सीखता था मैं उनको बताता था। +2 के बाद उन्होंने ली IIT मुंबई जब गए वहाँ पे, लेकिन जेनेसिस से जो मैंने सीखा वो चीज मैं बता, क्योंकि यहाँ डरते थे इतने दूर आने में या नहीं, लेकिन डायरेक्शन में काफी देता था कि ऐसे है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो IIT मुंबई में बिल्कुल पतला सा, जब IIT मुंबई में सिलेक्शन हुई उसकी, तो वो फिर यूपीएससी की पहले डे से तैयारी करने लगे। तो काफी बच्चे उनको चिढ़ा दिया, यार तेरे को तो इंग्लिश नहीं आता, तू बिहार का है, तू काला सा है, तू क्या करेगा, ठीक है ना, उसको चिढ़ जाएगी। IIT मुंबई 4 साल के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में सर 2020 बैच में ऑल इंडिया 1 रैंक शुभम कुमार के नाम से, वो मेरा भतीजा है। तो एजुकेशन में इतनी पावर है सर, अगर हमारे पास कुछ भी ना हो बच्चे को देने के लिए, अगर हमने एजुकेशन दे दी किसी तरह, कितना
मर्जी मेहनत करके फिर वो माता पिता हमेशा ही आगे रहे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एजुकेशन की पावर ये है कि हम अपने बच्चे को कुछ और दे पाए या ना दे पाए, लेकिन एजुकेशन। साथियों, अभी आपने सुना जो पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हैं, अभिभावक यहाँ पहुँचे हैं, जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का जो ये सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है। पहले जो पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, उन्होंने बताया कि वो जो अम्बेसडर गाड़ी के ड्राइवर थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन आज उनके बच्चों के पास जो है लग्जरी गाड़ियाँ हैं। और दूसरे अभी जो किशोर जी अभी बता रहे थे कि कितने वेटर का उन्होंने काम किया, लेकिन आज जो है उनकी कई कई करोड़ों की जो है वो कोठियाँ हैं। तो इसीलिए अभिभावक का संदेश है, अभिभावक चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो जेनेसिस में पहुँचे और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम यहाँ प्राप्त करें। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।